সাবস্ক্রাইব করুন কেএন নিউজ টিভি চ্যানেল আর নিত্য নতুন খবর পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন। এখন থেকে আপনার প্রিয় চ্যানেল কেএন নিউজকে টিভিতে দেখতে পাবেন জিটিপিএল 31, মেঘবেলা 92, এমআরএমপিএল 13 নাম্বার চ্যানেলে প্রতিদিন দুপুর 12:45 থেকে। তৃতীয়বারের জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে করোনা মোকাবিলায় সতর্ক ও সাবধান থাকার আহ্বান জানালেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আইবিএমএস-এর কর্ণধার ডক্টর অরুণ কুমার রাজ এবং তার সহধর্মিণী ললিতা কুমারী। তারা বললেন, করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারকে সাহায্য করুন। এই ভাইরাসের একমাত্র ওষুধ গৃহবন্দী থাকা, তাই সবাই সরকারি নির্দেশ মেনে ঘরে থাকুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा प्रभावित कर रहा है ये कोरोना वायरस। आखिर कैसे? कोविड-19 की महामारी ने ब्रिटेन के शाही घराने से लेकर भारत में ठेले पर सब्जी बेचने वाले तक को अपना शिकार बनाया है। जिस पर भी इसका दांव चला उसी को लपेटे में ले लिया। लोग कहते हैं कि कोरोना वायरस किसी भी जाति, धर्म या लिंग देखकर थोड़े वार करता है, लेकिन अब तक के ये आंकड़े इस दावे को गलत ठहरा रहे हैं। नया कोरोना वायरस अपना शिकार बनाने में भेदभाव कर रहा है। कोविड-19 की महामारी मर्दों और औरतों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डाल रही है। इस वायरस का पुरुषों और महिलाओं की सेहत ही नहीं बल्कि माली हालत पर भी अलग अलग असर दिख रहा है। कोविड-19 की मृत्यु दर देखकर ही अंदाजा हो जाएगा कि ये वायरस लिंग भेद कर रहा है। मिसाल के लिए अमेरिका में कोविड-19 से मरने वाली महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या 2 गुना है। इसी तरह पूरे पश्चिम यूरोप में कोविड-19 से मरने वाले 69% सिर्फ पुरुष हैं। चीन या कोरोना का प्रकोप झेलने वाले अन्य किसी देशों में भी यही स्थिति है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या का ब्यौरा रखने वाली रिसर्चरों की टीम इसकी वजह तलाशने में जुटी है। हालांकि अभी तक कोई सटीक कारण सामने नहीं आ सका है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फिलिप गोल्डर कहते हैं कि महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता पुरुषों की तुलना में बेहतर होती है। किसी भी वायरस को सक्रिय होने के लिए, खास तौर से कोरोना वायरस के लिए जिस प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो एक्स क्रोमोसोम में होता है। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं जबकि पुरुषों में 1 होता है। इसलिए महिलाओं में किसी भी वायरस का प्रकोप झेलने की क्षमता ज्यादा होती है। वायरस के पुरुषों को ज्यादा शिकार बनाने की एक वजह जिंदगी जीने का सलीका हो सकती है। मतलब ये कि जो लोग गुटखा, तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं उनमें किसी भी बीमारी के पनपने की संभावना ज्यादा होती है। सिगरेट पीने वालों के लिए तो किसी भी तरह के संक्रमण का शिकार होना बहुत ही आसान है। महिलाओं की तुलना में पुरुष सिगरेट ज्यादा पीते हैं। चीन में 50% मर्द सिगरेट पीते हैं, जबकि ऐसा करने वाली महिलाएं केवल 5% ही हैं। फिलहाल महामारी के दौर में इस दावे के पक्ष में कोई सबूत नहीं है, लिहाजा इस दावे पर अभी मुहर नहीं लगाई जा सकती। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। बड़े पैमाने पे लोगों के रोजगार छीन रहे हैं। पूरी दुनिया में मंदी का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन मंदी का ये दौर अन्य दौर की मंदी से अलग होगा, क्योंकि इस मंदी की मार सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ने वाली है। अमेरिका में केवल मार्च महीने में करीब 10.40 लाख लोग बेरोजगार हुए। 1975 के बाद अमेरिका में बेरोजगारी का ये सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। इसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की नौकरियां ज्यादा गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि मर्द ज्यादातर ऐसे पेशों से जुड़े होते हैं जो आर्थिक चक्र चलाने में मदद करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी, जबकि महिलाएं ज्यादातर ऐसे पेशों से जुड़ी होती है जो आर्थिक चक्र सही चलने पर ही काम कर सकती है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, रेस्टोरेंट, बार इत्यादि।
लॉकडाउन के समय में फिलहाल ये सभी बंद हैं। लॉकडाउन के बाद भी जब ये सेवाएं बहाल होगी तो जरूरी नहीं कि होटलों, बार और पब में शाम पहले की तरह गुलजार होगी। पैसों की तंगी से सामना तो हर इंसान का होगा। इसका सीधा असर यहाँ काम करने वाली महिलाओं पर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर महिलाएं ही काम करती हैं। अब जबकि यात्रा पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी है तो जाहिर है इस व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आर्थिक स्थिति खराब होने की एक वजह यह है कि पुरुषों के मुकाबले শনিবার वेतन कम मिलता 39 है। নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িকে জীবাণুমুক্ত করতে হাজির ছিলেন পৌরপিতা জসিমউদ্দিন। এদিন এলাকার বাসিন্দাদের থার্মাল স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয়। दुनिया भर में पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले कम पैसा दिया जाता है। अमेरिका में एक महिला को पुरुष की तुलना में 85% ही सैलरी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में ये अनुपात 86% और भारत में महिलाओं को पुरुषों की तनख्वाह का 75% ही मिलता है। जहां रंग की बुनियाद पर भेद किया जाता है उन देशों का तौर तो और भी बुरा हाल है। फिलहाल में अमेरिका में श्वेत अमेरिकी महिला की तुलना में अश्वेत महिला कर्मचारियों को 27% कम वेतन दिया जाता है। जो मर्द या औरत अकेले बच्चे की परवरिश कर रहे हैं उनके लिए तो हालत और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या 2 करोड़ है। इनमें 3/4 आबादी महिलाओं की है। ऐसे में अगर महिलाओं को किसी ऐसे सेक्टर में नौकरी मिल भी जाए जहां उनके गुजारे भर का पैसा मिल सकता है तो भी वे घर पर बच्चे की देखभाल के लिए किसी नर्स को रखने की स्थिति में नहीं होगी। मतलब जब तक डे केयर नहीं खुल जाते तब तक वो नौकरी नहीं कर पाएंगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर क्लेयर वेलेंस का कहना है कि सभी महामारियों के दौरान पुरुषों और मर्दों के बीच का भेदभाव उजागर होता है। महिलाएं ही ज्यादा परेशानी झेलती है, लेकिन अफसोस की बात है कि नीति निर्माता कभी इस ओर ध्यान ही नहीं देते। प्रोफेसर क्लेयर और उनके साथियों ने जीका और इबोला महामारी के लिंग अनुसार प्रभाव पर रिसर्च की थी और अब इसी तरह कोविड-19 के प्रभाव पर भी काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि इबोला महामारी के दौरान मातृत्व मृत्यु दर में अचानक इजाफा हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा था कि महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहना चाहिए, लेकिन महिलाओं को गर्भ निरोधक चुनने तक का विकल्प नहीं मिल पाता क्योंकि ये जरूरी सामान का हिस्सा नहीं समझे जाते हैं। परिवार नियोजन की संस्था मेरी स्टॉप का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 90,50,000 महिलाएं और लड़कियां गर्भ निरोधक और गर्भपात की सेवा से वंचित रहेंगी। महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में भी अक्सर इजाफा हो जाता है। फ्रांस में लॉकडाउन के पहले ही सप्ताह में घरेलू हिंसा के मामलों में 1/3 इजाफा दर्ज किया गया। ऑस्ट्रेलिया में 75% मामले बढ़े हैं, जबकि लेबनान में घरेलू हिंसा की घटनाएं दोगुनी हुई है। घरेलू हिंसा का शिकार मर्द औरत दोनों होते हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा होती है। अमेरिका में ऐसी महिलाओं की संख्या लगभग 2 गुनी है और 14 गुना संख्या ऐसी लड़कियों की है जिनका अपने ही किसी करीबी द्वारा बलात्कार वगैरह किया जाता है। बुजुर्गों के लिए हालात बेहतर नहीं है। बुजुर्ग पुरुषों में संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है, वहीं बुजुर्ग महिलाओं में संक्रमित होने पर ठीक होने की भी संभावना ज्यादा है, लेकिन सेहत पर इसका असर लंबे समय तक रहेगा। आर्थिक स्तर पर इस महामारी का सबसे ज्यादा असर झेलने वालों के लिए सरकार अगर चाहे तो अभी भी ठोस कदम उठा सकती है। जैसे कि ही महामारी का प्रकोप खत्म होगा और जिंदगी सामान्य ढंग से शुरू होगी तो ऐसे लोगों को तुरंत कोई काम मिल जाना चाहिए। जो महिलाएं या पुरुष अकेले बच्चे की परवरिश कर रहे हैं
उनके बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए क्या तैयारी है। फिलहाल बहुत सी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के फार्मूले पर काम कर रही है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम तरह की मीटिंग निपटाई जा रही है। अमेरिका में अकेले मार्च महीने में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में 200% का इजाफा दर्ज किया गया है। माहौल ठीक होने के बाद भी अकेले माँ या पिता के लिए इस सेवा को बहाल रखा जा सकता है ताकि घर और परिवार दोनों की जिम्मेदारी निभाई जा सके। महिलाओं को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। अमेरिका में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी 60% महिलाएं ही उठाती है। अगर पत्नी डॉक्टर है और पति ऑफिस जॉब में है तो पति वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं और घर पर बच्चे को भी संभाल सकते हैं। बहरहाल अभी सारी दुनिया के लिए मुश्किल घड़ी है। ये भी एक दौर है, गुजर जाएगा और हम सभी को सोच समझकर संयम रखकर ही इस मुश्किल को हल करना होगा। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि वायरस किसी तरह का भेदभाव कर रहा है। दरअसल हमारे समाज का ताना बाना ही कुछ इस तरह बुना गया है, उसमें महिलाएं ही हर परेशानी में सबसे ज्यादा सामना करती आ रही है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। हाथों से ही फैलता है सबसे ज्यादा इन्फेक्शन। दिन में कितनी बार और कैसे करें हैंड वॉश। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ठीक से हाथ धोया जाए। हालांकि इसमें अक्सर लापरवाही की जाती है। हाथ धोना सबसे आसान है, लेकिन सच ये है कि अधिकतर लोगों को हाथ धोने का सही तरीका नहीं पता है। यही कारण है कि संक्रमण तेजी से फैलता है। विशेषज्ञ ने कोरोना के बढ़ते कहर को देख लोगों को हैंड हाइजीन पर अधिक जोर देने को कहा है। विशेषज्ञ ने लोगों से कहा है कि वे नियमित अंतराल पर हाथ धोने का सही तरीका जाने और इसी के अनुसार हाथ साफ करें और दूसरे को भी साफ सफाई के लिए प्रेरित करें। क्या आप जानते हैं कि दिन में कितनी बार, कितनी देर तक हाथ धोना जरूरी है? दिन में 5 बार हाथ धोना जरूरी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि संक्रमण से बचाव के लिए दिन भर में 5 बार हाथ धोना जरूरी है। किसी रोगी की देखभाल में लगे हैं तो आर्टिफिशियल नाखून ना लगाएं। नाखून छोटा और साफ रखें। खुद से तय करें कि इस काम के बाद क्या धोना है, क्योंकि हाथों से ही संक्रमण फैलता है। ऐसे धोएं हाथ। हाथ को साफ बहते हुए ठंडे या गर्म पानी से धोएं। नल बंद करें और हाथ में साबुन लगाएं। साबुन लगे हाथों को उंगलियों के बीच और नाखूनों के बीच अच्छे से रगड़ें। 20 सेकंड तक दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ना है। इस दौरान हैप्पी बर्थडे गाना 2 बार गा सकते हैं। टेप ऑन करें और हाथों को साफ और बहते हुए पानी से धोएं। साफ तौलिए से हाथ को अच्छे से पोंछ ले या एयर ड्रायर से हाथ को सुखा ले। इन बातों पर रखें ध्यान। हाथ धोने के बाद तौलिए की मदद से नल बंद करें। हर व्यक्ति के लिए अलग साबुन हो। हाथ साफ करने की जगह को साफ सुथरा रखें। वॉश बेसिन में गंदगी बिल्कुल भी ना रहने दें। हाथ को पोंछने के लिए हर व्यक्ति अलग अलग तौलिए का इस्तेमाल करे, इसका ध्यान रखें। तौलिए में हाथ पोंछने के बाद उसे धूप में डाल दे या संभव हो तो उसे धो ले। 1 घंटे में 23 बार छूते हैं हाथ से चेहरा। चिकित्सक लोगों को आंख, नाक और चेहरा छूने से मना कर रहे हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 23 बार अपना चेहरा छूता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी से हाथ मिलाता है तो औसतन इसके 5 मिनट बाद अपना चेहरा छूता है। हैंड सैनिटाइजर भी अच्छा उपाय। विशेषज्ञ चिकित्सकों का मानना है कि आप कभी ऐसी जगह है
जहां बार बार हाथ नहीं धो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इसमें मौजूद 60% अल्कोहल हाथ में मौजूद कीटाणुओं को जल्दी खत्म कर देता है। हाथ धोने के अलावा भी हमें कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे माउथ मास्क का प्रयोग, घर का तापमान 30 डिग्री से ज्यादा रखना, ताजी हवा के लिए घर की खिड़कियां खुली रखना जैसी कई सावधानियां बरतने की जरूरत है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।